यहाँ पे हम जा रहे हैं सब्जी बनाने। शिमला मिर्च के अलग तरीके से सब्जी बनाएंगे। यहाँ सलाद के लिए रख दिए, जब खाया जाएगा तब काट दिया जाएगा। और यहाँ पे इसको भी डालेंगे सब्जी में। कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ। तुमको गर्मी नहीं लग रहा इस ड्रेस में? हैं? इस ड्रेस में तुमको गर्मी नहीं लग रहा है? चुभ नहीं रहा है? ये ड्रेस आया है नया नया, तो कब तक चलेगा? ये मेरे को लग रहा है इसका हैंगओवर कब खत्म होगा इस ड्रेस का? इस ड्रेस का जब ये यहाँ तक हो जाएगा। मतलब इतने सारे ड्रेस हैं, दूसरा ड्रेस नहीं दिख रहा है, यही ड्रेस तुमको दिख रहा है। रिद्धि के बर्थडे में हम दूसरा कपड़ा दिए थे, तो ये इधर तक आ जाएगा तो चलो ठीक है, जाओ मस्ती करना खूब। अभी ये ठीक है, अभी ये ठीक है ना, उतना मत ताम झाम पहन के जा रही थी। ये ठीक है कैजुअल, तो पहन के जा रही थी मारे। देखो ये सॉफ्ट है, ज्यादा न गर्मी लगेगा न ठंडा लगेगा। चलो बाय बाय। चलो अभी मैं यही सलाद ही खाऊंगी, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि खाने का एकदम ही मन नहीं है। कि खुद के लिए सलाद जैसा काटा है। फिर अभी वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विथ अन्वी अर्चना में आपका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। और आप सब से थोड़ा जब बात कर लेती हूँ तो और भी अच्छी हो जाती हूँ। वैसे बात तो नहीं हो पाता है ज्यादा। अभी हमारी परी गई हुई है बर्थडे पार्टी में, जो कि मेरी बुआ सास की नाती का बर्थडे पार्टी है, तो उसी में वो गई है। पूरी फैमिली गई हुई है हमारी यहाँ से। उसके अम्मा बाबा परी सब कोई गया है, सिर्फ दादी घर पे, हम हैं घर पे। तो देखते हैं अपने लिए क्या करते हैं। अभी तो फिलहाल किचन में काम पड़ा हुआ है, तो उसको करेंगे। तो सोचा कि खुद पहले कुछ बात कर लूं। तो किचन साफ करना पड़ा हुआ है। तो आप सब देख पा रहे होंगे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, थोड़ा डाउन में चल। वैसे तो मैं 1-2 साल से क्या 4-5 साल से ही चल रही हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा डाउन में 1 साल से चल रही हूँ। और मतलब रह के बहुत कभी स्ट्रेस मेरा इतना लेवल पार हो जाता है कि मैं मतलब अगर मैं बिस्तर पे जाऊं तो मेरे होश भी नहीं रहता है कि मैं कहाँ पे हूँ क्या हूँ। मतलब पूरी तरीके से बेहोश ही समझ लीजिए कि हो जाती हूँ। मेरे कान में सब कुछ सुनाई देते रहता है कि कौन क्या बोल रहा है, बट ये नहीं होता कि मैं उठ जाऊं जब तक मतलब उस चीज से मैं खुद बाहर ना निकलूं, उस स्ट्रेस से या उस गस्ती आना हम लोग में बोलते हैं, उस चीज से मैं बाहर ना निकलूं, तब तक कोई कितना भी चिल्लाता रहेगा, लेकिन मैं खुद से नहीं उठ सकती, नहीं होता है। तो पता नहीं, डॉक्टर से मैंने इसके बारे में सजेस्ट किया था, तो उसने दवा ववा दिया था, तो तब तक मैं ठीक थी। बट मैं देख रही हूँ कि फिर से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये चीज तो हर कोई गांव में हो या कोई भी नॉर्मल इंसान ये सब चीज नहीं समझेगा, जो कि उनकी भी गलती नहीं है। मैं इस चीज को समझ सकती हूँ, कोई भी नहीं समझेगा। जाहिर सी बात है, अगर आप यहाँ पे सोए पड़े हो और कोई चिल्ला रहा है, बोल रहा है, आप दिख रहा है, तो आप नहीं अगर बोलोगे तो यही सबको लगेगा कि जाए आप कुछ ना कुछ ये कर रहे हो। बट डॉक्टर से दवा लिया था मैंने, वो सब चीज थोड़ा बहुत ठीक चल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल फिर से मेरा अधिक बहुत ज्यादा डॉक्टर एंजाइटी और डिप्रेशन बोला था बहुत ज्यादा कि हो गया है आपको, क्योंकि मैं ज्यादा ओवर थिंकर हूँ। वैसे भी पहले भी मैं ओवर थिंकर थी, तो मैं ज्यादा सोचने लगती हूँ ना, तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे सांस ऊपर नीचे होने लगता है और ये दिमाग तुरंत ट्रिगर हो जा रहा है मेरा। थोड़ा बहुत भी अगर ऊंचा आवाज कोई साउंड कर रहा है या कोई चिल्ला के बोल रहा है, तुरंत यहाँ पे टक से ट्रिगर होके मतलब पूरा ये हो जा रहा है मेरा। तो हर कोई तो समझेगा नहीं उस चीज को, तो कंट्रोल मतलब, और मैं कंट्रोल कैसे कर रही हूँ ये चीज भी है कि प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनको मैं बहुत ज्यादा सुन रही हूँ। बहुत ज्यादा क्या, उस चीज को भी मैं इग्नोर करती थी। सच कहूँ तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, भगवान का पूजा पाठ बीच में तो ऐसा हो गया था। बट मैं देख रही हूँ कि आगे भी भगवान ने ही मेरे को निकाला था डिप्रेशन में। ऐसा नहीं पहली बार मैं गई हूँ, ये सब चीजें 5-6 साल से चल रही थी। तो उन सब चीजों से जब भगवान ने निकाला, तो आज भी मुझे भगवान ही निकालेंगे।
और मैं उनको जब मैं छोड़ देती हूँ तो और भी ज्यादा मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। तो उनको, प्रेमानंद महाराज जी को और भोलेनाथ की मैं सच्चे दिल से बहुत ज्यादा भक्त हूँ। और जो मेरे को पर्सनल जानते हैं वो चीज जानते हैं कि मैं उनकी किस लेवल पे भक्त हूँ। बट मैं देख रही हूँ कि भगवान से थोड़ी दूर में जा रही हूँ। बट कोई नहीं, भगवान तो भगवान है, वो मुझे दूर नहीं जाने दे रहे हैं, खींच ले रहे हैं अपने तरफ तकलीफ देके, कष्ट देके इतना ज्यादा तकलीफ कष्ट दे रहे कि तू भागेगी कहाँ, मेरे पास ही आएगी। तो मैं उनको भी समझ पा रही हूँ कि उनको भी मेरे से अलग होना पसंद नहीं है, उनको भी मेरे से दूर जाना। जब मैं दूर जाने लगती हूँ ना तो तकलीफ, और उनको, भगवान जी को भी ये समझना चाहिए कि वो ज्यादा जब तकलीफ देते हैं तो मैं उनसे दूर हो जाती हूँ। और जब मुझे वो खुशी और हैप्पी मोमेंट देते हैं तो मैं उनको बार मैं मंदिर में जाकर उनका पूजा पाठ करना शुरू कर देती हूँ, कि मतलब थैंक्स करने के लिए कि उन्होंने मेरे लाइफ में इतना हैप्पी मोमेंट दे रहे हैं। हैप्पी उस चीज का शुक्रिया, जाहिर सी बात है उनके बिना तो सांस भी कोई ले नहीं सकता। तो खुश तो कोई क्या ही होगा, बट जो खुशी आता है तो उसके लिए शुक्रिया। लेकिन वो रुलाते हैं हमें, तब मैं उनसे दूर जाने लगती हूँ। बट वो नहीं समझते इस बात को भगवान जी। बट कोई नहीं, हर हालत में वो मेरे हैं, मैं उनकी हूँ। और सब कोई उनका अपना है, हर एक इंसान उनका अपना है, चीटी कौड़ी जो भी है, हर कोई उनका अपना है। वैसे मैं भी उनकी अपनी हूँ, वो भी मेरे अपने हैं। तो अभी फिलहाल मैं प्रेमानंद महाराज जी को बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, बट 24 घंटा में समझ लीजिए 2-3 घंटा तो 2 घंटा तो उनको टाइम दे रही हूँ। ये लीड लगा लेती हूँ और खाना बनाती रहती हूँ, उनको सुनती रहती हूँ। जो सुकून मिलता है, बाय गॉड उतना सुकून कहीं भी नहीं है। और प्रेमानंद महाराज जी को सुनते मैंने मतलब ये थॉट बैठा लिया है कि जो भी है मेरे कर्मों का फल है। थॉट बैठाया गया, रियल फैक्ट है ये बात, थॉट बैठाया नहीं है, फैक्ट है कि जो भी है मेरे कर्मों का फल है। मैं जितना भी भोग रही हूँ, क्योंकि किसी का दम नहीं है कि आपको रुला सके, आपको क्या बोलते इतना स्ट्रेस दे सके, इतना आप किसी के लिए रो सको। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप 100 मुसीबत में से भी निकल के बाहर हो जाओगे। अगर आपके कर्म खराब है तो एक भी मुसीबत आए तो आप हिल डुल जाओगे। तो खैर 100 मुसीबत से क्या 1000 मुसीबत के बराबर मेरा मुसीबत है। तो उनको सुन रही हूँ तो फिर इस चीज को मैं अब लाइटली लेने लगी, मतलब हो गया। वैसे 10-15 दिन के बाद जो भूचाल आने वाला है मेरे लाइफ में, अभी तो मैं हंस के बातें करती हूँ, बट कैमरा रखते ही जो मेरा हालत होता है, बाय गॉड मैं बता नहीं सकती कितना मैं स्ट्रेस, मतलब नेक्स्ट लेवल समझिए मेरे स्ट्रेस का, कि वो चीज मतलब अभी मैं स्माइल भले दे रही हूँ, लेकिन जहां मैं कैमरा सोचना शुरू, ओ माय गॉड कैसे होगा, कैसे मैं करूंगी हैंडल, ओ ये कितना आसानी से मैंने ये सब बक दिया ना। बट 15 दिन के बाद पता चलने वाला है, वहां जाऊंगी अकेले कैसे हैंडल करूंगी, रोऊंगी धोऊंगी, मतलब मैं तो यही सोच रही मैं वहां से जिंदा बच के कैसे आऊंगी। होप सो कि मैं स्ट्रांग बन के और भी स्ट्रांग हो जाऊं लेवल। और आप सब, ये एक बात मैं नोटिस कर रही हूँ कि मैं खुद को जब स्ट्रांग दिखाती हूँ तो वो चीज कोई नहीं देखता। अगर मैं विक्टिम बन के दिखा रही हूँ, बेचारी बनना मुझे आज का नहीं कभी का नहीं पसंद है। किसी का मजाल ना हो कि मेरे को रुला दे, बट अगर मैं रो भी रही हूँ, स्ट्रेस में भी जा रही हूँ, तो अपने कंधों पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इंसान अगर अच्छा है, मतलब घर परिवार समाज सबको समझता है, तो वही स्ट्रेस में जा सकता है, वही डिप्रेशन में जा सकता है। क्योंकि जो करना था, जिसने किया वो तो चला गया, बट उसके जाने की वजह से, उसके करने की वजह से जो समाज को, घर परिवार को लेके चलना होता है, जो झेलना पड़ता है, कितनी नेगेटिविटी, आप सही भी हो, सब कुछ अपने तरफ से। एक होता है कि गेहूं के साथ भी घुन पिसाता है, तो उसी तरह वही हालत मेरा भी है। आप कितना भी अच्छे हो, कितना भी रिस्पॉन्सिबल, तो असर तो फैक्ट तो पड़ेगा ही। और ये एक रबड़ होता है ना, रबड़ जो, तो जितना लंबा रिश्ता, तो ऐसे इतना ही लंबा रिश्ता हमारा है।
तो जिसने छोड़ के गया उसको क्या पता कि दर्द क्या ही होता है। दर्द तो उसको होता है जिसने पकड़ के रखा है। तो मैंने पकड़ के रखा है तो दर्द हो ही रहा है। और एक बात मैं नोटिस कर रही हूँ, हर किसी का, समाज का, घर का, परिवार का, ससुराल मायके, जो भी फैमिली है हमारी, समाज है, सब कोई, हर कोई अब जजमेंटल हो चुका है मेरे लिए। तो उस चीज़ को भी मैं इग्नोर करे, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। बिकॉज मेरे उनके जगह पे भी कोई और होता तो हो सकता है उतना ही जजमेंटल होता, क्योंकि समाज आपको इतना नहीं समझेगा। आप यही समझेगा कि चलो दुखियारी हो, बट आपकी जगह पे तो जाके वो उस चीज को समझ नहीं सकता। उस चीज को, आपका स्ट्रेस जितना है वो चीज वो ले नहीं सकता कि आप किस स्ट्रेस में। अगर आप सामने से 4 बोल रहा है लेकिन आप किस स्ट्रेस में उसका उलट के आंसर करते हो तो वो आपको थप्पड़ ही मारेगा। वो ये नहीं समझेगा कि बेचारी स्ट्रेस में ही, इतना ज्यादा इसके ऊपर तकलीफ है, ऊपर से मैं परेशान, मतलब जो भी मैं बोल रही हूँ तो होगा ही, कोई नहीं समझेगा। वो चीज भी फैक्ट है जितना मैं समझ पा रही हूँ, जो भी चीज मैं देख पा रही हूँ। और दूसरी बात कि हर कोई यही चाहता है कि, देखिए, हर एक रिलेशन अलग अलग होता है। हर किसी के साथ एक रिलेशन, कोई भाई है, कोई माँ है, कोई बाप है, सबका अपना अपना जगह है। सारे रिलेटिव, चाहे ससुराल हो चाहे मायके हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती है। सारे रिलेशन अलग अलग होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग अलग ही होंगी। तो हर कोई यही चाहता है कि मैं कितना कर पा रही हूँ उनके लिए, मैं कितना दे पा रही हूँ उनके लिए, मैं उनके लिए कितना लॉयल हूँ, मैं उनके लिए क्या कर पा रही हूँ। बट कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज समझना चाहिए कि अभी जरूरत हमको है सबका। सिर्फ ये नहीं कि मतलब अगर मैं कोई हमारे लिए ये कर रहा है, ये हो रहा, तो उससे नहीं होता है। सपोर्ट करना एक अलग तरीके का सपोर्ट करना होता है। तो फिलहाल में जितना भी स्ट्रेस है उसमें तो मैं खुद को अकेली ही पा रही हूँ। अकेले ही मुझे लड़ना है, अकेले ही खड़ा रहना है। और कोई नहीं, मैं इतना जान चुकी, सब ऊपर वाले का मोह माया हो सकता है वो कुछ अच्छा लिखा हो मेरे लिए, इसलिए इतना तकलीफ, इतना ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है मेरे लाइफ में। तो कोई नहीं, ऊपर वाले का कुछ और ही मनसा होगा कि जो मैं सोच रही हूँ वो चीज ना होके विपरीत हो रहा है। सब कुछ गलत जा रहा है मेरे लाइफ में। हो सकता है उनका इससे कुछ अच्छा प्लान हो, मैं उस चीज को ना समझ पा रही हूँ। आने वाले वक्त वैसे तो मैं ये उनका अच्छा प्लान है, उनका अच्छा प्लान है, उनका अच्छा प्लान है करके जब से शादी हुई है, तो जब से मेरे हस्बैंड पढ़ाई कर रहे थे तो मैं यही, भगवान का अच्छा प्लान है। अभी मैं इसलिए स्ट्रेस में हूँ, इतना तकलीफ में हूँ। कोई नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ स्ट्रगल कर लेती हूँ। जब ये पढ़ लेंगे, जब ये इंजीनियर बन जाएंगे IT, तब मेरी लाइफ अच्छी होगी, ये होगी वो होगी। यही सोचते सोचते मैं आगे बढ़ती रही। मुझे क्या पता था कि असली दुख तो उनको जॉब मिलने के बाद होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप सबसे आज बातें करके बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज आप सब प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और चैनल पे बने रहिएगा। और अभी मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चल रही हूँ। बहुत ज्यादा एनर्जी मेरी डाउन हो चुकी है और ब्लॉग में आपको उसी तरह देखने को मिलेगी। बट ये स्पेशल मैंने इसलिए किया है कि नहीं, मुझे डाउन होकर नहीं बोलना है, मुझे स्माइल देकर और बी पॉजिटिव होकर हर चीज का सामना करना है, हर चीज का। और देखिए, अब जाना है मुझे कोलकाता में कुछ दिन में, तो कुछ दिन में मुझे जाना है। तो अगर मैं उस चीज को बोलूंगी कि चलो कोई मेरे साथ चलो, तो ठीक है, परिवार में लोग हैं तैयार है, ऐसा नहीं है। बट ये रोज ही रोज का हो गया है, तो रोज रोज में किसको ट्रेन से आना जाना, सिर्फ एक ही चीज नहीं है, उनके लिए भी प्रॉब्लम है। रोज रोज आना जाना भी प्रॉब्लम है। एक तरह की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वहां पे भी जाके कोई नहीं है तो बनाना, खाना करना, अकेले सब कुछ हैंडल करना। तो वहां पे कोलकाता में भी लोग थे तो प्रॉब्लम नहीं होती, वैसे तो है लोग। बट मैं अपने वजह से किसी को नहीं चाहती कि क्या ही किसी और को ट्रैवल कराऊं। मैं अकेली खुद खड़ी होना चाहती हूँ। इस बार परी को भी लेके जाना होगा, बार बार परी को भी लेकर, वो भी बेचारी पिस रही है इन सब चीजों में।
मुझे मेरे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा वरिड होते हैं कि मेरा बच्चा, खैर देखिए क्या करता है ऊपर वाला। और बस करना तो मुझे है, बस वो साथ दे। और हाँ, गलत रास्ते पे मुझे ना लेके जाए। गलत कुछ भी, मैं कितना भी स्ट्रेस में रहूं, कितने भी गुस्से में रहूं, कुछ भी रहूं, मैं सोचूं कि नहीं मुझे ये कर देना है, मुझे ये खत्म करना है, ये करना है, वो करना है। बट भगवान से बस इतना ही विनती है कि वो मेरे साथ ऐसा खड़ा रहे, मेरे से कुछ भी गलत डिसीजन ना हो, कुछ भी मैं गलत ना कर पाऊं। अगर मैं गलत कर पाऊं तो वहां से वो खींच के लेके आए। बस भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे जितना भी तकलीफ देना है दो, बट मेरा फ्यूचर अच्छा करो। फ्यूचर में मुझे ये रोना ना रहे कि काश कि मैंने ये कर लिया होता तो अच्छा होता या वो होती। तो सब कुछ मैंने ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, सब डिसीजन उनका है और सब कुछ उन्हीं को करना है। चलिए, और प्लीज आप सब ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, प्यार दीजिए। और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और होप सो करिए कि सब कुछ अच्छा हो। मैं मतलब हमने सुना था कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, बट नहीं, अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता। ये भी बात तो फैक्ट है। ये कहने की बात है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, बट नहीं होता। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। गुड नाइट तो नहीं है, अभी दोपहर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो को आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब प्यार दीजिएगा। और अन्वी अर्चना चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। और एक मेरी परी बोलती है, वो रहती तो बोलती कि बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा। और प्लीज वीडियो देखा करिए, स्किप मत किया करिए और सपोर्ट करिए। आप सब कर भला तो हो भला, जाहिर सी बात है।